नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम डिग्गल की धानक चौपाल में मौजूद हैं। कुलबीर हुड्डा जी हैं, तस्वीर अहलावत हैं, डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी हैं, सरियोम अहलावत जी हैं और तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी बीच आज कांग्रेस की एक फर्जी लिस्ट है, वो वायरल हुई, जिसमें ये कहा गया कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह है वो आशा हुड्डा चुनाव लड़ेंगी। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो ये करने की कोशिश है वो हो रही है। और डिग्गल एक ऐसा गांव है जिस गांव से शायद भाजपा सबसे ज़्यादा घबराती होगी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के लिए बेरी हलके में फर्स्ट नंबर का एक ऐसा गांव है जिसने सबसे ज़्यादा लीड दी थी 3244 की। और अब की बार कुलबीर हुड्डा जी मान के चल रहे हैं 5000 की लीड कम से कम है, वो यहाँ से होनी चाहिए। मैं तमाम बातें हैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ ही देर पहले एक फर्जी लिस्ट वायरल होती है जिसमें ये कहा जाता है दीपेंद्र हुड्डा जी की जगह आशा हुड्डा जी वो आ रही हैं। इस पर आपका क्या बयान है? आपने स्वयं ही बता दिया प्रवीण जी कि वो फर्जी है, तो अब ज़्यादा तो उसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। ये विरोधियों का एक प्रचार है, उनके पास विकास के लिए बताने के लिए कुछ है नहीं, तो इस किस्म के प्रचार से ही वो अपनी बात करते हैं। निश्चित रूप से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे यहाँ से। 3244 की लीड थी और अब की बार ये कहा जा रहा है डिग्गल से कम 5000 से कम से है वो लीड नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? प्रवीण जी, आपका भी गांव है, जैसा सब भाइयों का सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे तो लगता है आप थोड़ा और बढ़ा के बताएं। हमारी को तो यही इच्छा है कि और ज़्यादा समर्थन मिले यहाँ से। मुझे उम्मीद है ज़रूर यहाँ से निश्चित रूप से बहुत अच्छी जीत होगी। अब तो विरोधी भी बोलने लग गए कि 50 तो जा रही है बेरी से आप लोगों की लीड। अब हमें तो 50 से भी ज़्यादा की उम्मीद है। निश्चित रूप से एक टारगेट रखा हुआ है कि वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, जो ये टिकट है जो कुछ डिले हो रही है, क्या इससे आप लोगों की मेहनत पे या मनोबल पे कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, हम तो पूरे जोश से, लगन से अपने भाई, अपने कार्यकर्ता, पूरी टीम, पूरा संगठन, सब लोग लगे हुए हैं। इस बात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब फैसला करें, ये तो हाईकमान का काम है। बाकी हम लोग तो अपना प्रचार कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, डिग्गल आज आए हुए हैं और वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है ये, यहाँ तो ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग घूम रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ से प्रवीण जी 2 दिन हो गए हमारे को, कल भी हम यहाँ आए थे, आज भी आए हैं। और विशेष करके आज जिस बस्ती में हम अब बैठे हैं, इस बस्ती को भी देखें तो हमारा इतना हौसला बढ़ा हुआ है कि अब के दफ़ा पिछले से डबल मार्जिन हो जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हमारे यहाँ एक अभी पीछे थोड़े 10-15 मिनट पहले एक औरत मिल गई, कहने लगी वोट मांगने तो आ जाते हैं, ये नहीं है, हमारा कार्ड नहीं ख़त्म हो गया, हमारे बच्चों के वजीफे तोड़ दिए। तो उनको बड़े आराम से समझाया, आप गुस्से मत हो, जिन्होंने आपका कार्ड तोड़ा है, जिन्होंने आपके वजीफे बंद किए हैं वो नहीं हैं, जिन्होंने दिए थे वो हैं, और फिर आएंगे तो आते ही वो फिर दोबारा मिलेंगे। तो जो सुविधाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी के सामूहिक प्रयासों से मिली थी, वो सारी की सारी सुविधाएं सभी भाइयों को पहले से ज़्यादा देनी पड़ेंगी, ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इरादा है। सरियोम जी, आप क्या कहेंगे? एक तो फर्जी लिस्ट भी एक आज वायरल हुई जिसमें ये कहा गया, शायद आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आशा जी आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए या दीपेंद्र आए, लेकिन इस तरह की फर्जी जो चीज़ें वो चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बीजेपी जो पार्टी है ये दुष्प्रचार करती है हर एक चीज़ का, तो ये भी एक उन्हीं का षड्यंत्र लगता है हमें। तो यहाँ से 100% दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिलेगी और कई लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। डिग्गल से हमारा अनुमान है, जिस तरह हम 2 दिन से घूम रहे हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं, और जिस समाज में हम बैठे हैं, इनमें अब की बार हमारे औरों से भी ज़्यादा जोश है। डिग्गल बराना की 7 मान के मिल के चले 8 या 8.5, देखो कम से कम 5000 तो डिग्गल से है और मेरे हिसाब से 3500 बराना से लीड, 8,500 की लीड दोनों। चलो 4 के बराने से राजवीर जी हैं, ये बोल रहे हैं कि 4 करेंगे, बहुत अच्छी बात है। 36 एक दो घर हैं जो कटे हैं, जो कटेरा हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। मैं धानक समाज से हूँ जी, लेकिन मैं छत्तीस बिरादरी में घूमता हूँ। छत्तीस बिरादरी हमारी एक और ही है। दीपेंद्र भाई साहब के लिए हम कति जयकारे लगा रहे हैं, कति हमारा फकदैट बहुत अच्छे, हमारा लाडू भाई है, हमारी जीत सा जी। तस्वीर अलावत हैं। कुलबीर जी ने तो दबाव डाल दिया है आप पे, 5,000 से भी काम नहीं चलेगा, 5,000 से ऊपर चाहिए। लेकिन देखिए आप गांव के बेटे हैं, मेरा बचपन जब गांव में बीता मैंने भी देखा इस एरिए को, कोई शायद गलियां पक्की नहीं थी, अब तमाम गली हैं वो भी पक्की हैं। किसके कार्यकाल में ये जो विकास हुआ इन कॉलोनियों में? दरअसल सारा ये विकास तो जुगर गांव में गलियां 1.5-2 पक्की थी हुड्डा साहब के आने से पहले थे। सारा विकास हुड्डा साहब के उस पर होया है। और लेकिन यहाँ चुनाव जुगर है ना हुड्डा साहब के काम का तो है, लेकिन डिगल में जितना सांगी में को जानता ना दीपेंद्र हुड्डा, उतना ही डिगल को जानता। डिगल ने कभी उसको नेता नहीं माना, वो डिगल का देवता है। उसने वो कहते हैं बोले भाई तुम्हारा नेता नहीं तुम्हारा देवता है, तो अपने देवता उसका तो ये भाई अपना वोट देने का हक है ही। तो नेता तो माना नहीं, देवता के हिसाब से वोट डालते हैं। सारा गांव एक तरफा ही डालता है भाई साहब, इसलिए 9 के 9 हल्के हम सबसे ज़्यादा लीड अगर मिलती है तो डिगल से मिलती है। तो दबाव में है आपकी बार आप पे? हाँ दबाव क्यों होता? दीपेंद्र हुड्डा यहाँ गली गली में लोगों को डांटता है, एक गाल नहीं जाती, इतने 10-10 5-5 मिलते रहते, पता क्या दबाव है। सारा गांव का अपना देवता का उसमें मारा तो इतना है भाई, हमारे ऊपर तो यह जिम्मेवारी कदे कोई भाई बाहर ना रह जा, रोहतक दिल्ली बहादुरगढ़ रहे उनकी वोट ना करवा पावा, वो दबाव होता है। उनके लिए हमने साधन कर रखे भाई, उन हम छोड़ा ना वोट करवाए बना सकूलती पहुँचावाएंगे भाई। कोई एक रूसिया में नया है उसका भाई हाथ पा जोड़ाएंगे, उनके MP साहब थी बतावाएंगे अग जी यो एक आधा आदमी रूस रहा है, एक आधा यो रह रहा है, बिना बोलिया बतलाया। इतना है फर्क से लीड का तो नहीं मान लो ऐसा हो सके कति एक तरफा सीधे पोल चाल जा, कोई एजेंट भी ना बने ऐसा भी हाल हो सके डिगल मत है। हाँ देवता के प्रति इतना ही भाव है लोगों का। बिल्कुल। यूथ कांग्रेस के जज्जर जिले के अध्यक्ष हैं कुलबीर जी, और यूथ में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। कुलबीर, यूथ का क्या रुझान है? पूरा यूथ दीपेंद्र हुड्डा से जी के साथ है, और जो भी लीड होगी बेरियल की लीड होगी उसमें युवाओं का बहुत अहम योगदान होगा, और बेरियल की लीड 9 के 9 हल्कों में सबसे बड़ी जीत होगी, और दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 3-3.5 लाख वोटों से विजय रहेंगे। मास्टर जी आप? भाई साहब यहाँ से अभी मैं आपको बता दूँ, जिस प्रेस में अभी हम बैठे हैं ये भी दीपेंद्र हुड्डा की देन है। दीपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी ने भी आके आज तक इसकी सफ़ेदी का भी पैसा ये नहीं कहा कि हम समाज को दें। ये 36 बिरादरी यहाँ पे बैठी है, और इससे पहले गलियों का जो विकास हुआ था, ये साइड वाली गलियाँ हैं जितनी भी बनी है सब दीपेंद्र हुड्डा के ही विकास से बनी है, उसके बाद कोई भी नहीं बनी है। मैं तो ये चीज़ें हैं, आप बताइए जी। सबसे प्यारे नेता हैं अपने हल्के के, चहेते नेता हैं, और अब की बार जन जन का नारा है हुड्डा सरकार हमारी तरफ से आनी चाहिए जी। 36 बिरादरी एक साथ होके एकजुट होके कह रही है कि अब की बार हुड्डा सरकार ले आएंगे और बदलाव ले आएंगे। निरंजन जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी पत्रकार जी, मैं ये कहना चाहूँ जो दीपेंद्र हुड्डा में शराफत नीति नियत हर एक 36 बिरादरी के जो काम विकास करे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने, चाहे दलितों की चौपाड़ हुई, चाहे दलितों की गली हुई, चाहे मतलब बैकवर्ड, मतलब सब 36 बिरादरी के रोजगार विकास का जो कार्य भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा ने किया है वो ना तो पीछे इसने अरविंद शर्मा ने किया। भाई साहब के जाने के बाद में यहाँ 5 साल में विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये अंकल जी आप क्या कहेंगे? ये तो प्रिंसिपल। हाँ जी, आप बताइए, आप चुनाव आया है कैसे देखते हैं? अब चुनाव में मुझे लहर कांग्रेस पार्टी की है। वर्तमान समय में जो गांव-गांव में या डोर टू डोर प्रोग्राम कुलबीर हुड्डा के नेतृत्व में बेरियल काम किया जा रहा है, इससे लहर परिवर्तित होती नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे? अब तो अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ में आ गए हैं कांग्रेस में। हाँ, वीरेंद्र पाल, हम वीरेंद्र पाल के खास आदमी हैं, और अभी भी पहले भी साथ थे और अभी भी ऐसा इनके साथ में रहेंगे। आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया कोई नेता ही नहीं, जिन्होंने पूरे राजनीति रुख बदल दिया। एक भाईचारा का सबसे बड़ा प्रतीक रहा। हिंदुस्तान की तख्ते पर इतना बढ़िया लीडर कोई है नहीं, और मानव सेवा इससे अधिक हो नहीं सकती। बिल्कुल। ताऊ मांगे जी हमारे साथ हैं। डिगल की सप्तगणी लीड थी पिछली बार भी दीपेंद्र की,
इब की बार क्या रहेगा? इबकी बात है तमाम हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ देगी डीगल की लीड। रही बात यह कि इसमें कोई शक्की मत ये कहूँ छूँ जो 4.5 साल तक जिनने एक कुर्सी बैठाई इन्हें उनके हालात मार दिए तो आम पब्लिक का क्या करेंगे ये? इनके पास तो को है नहीं कोई कार्यक्रम ना लेना ना सुबह झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति करनी। तो इसलिए मेरी यही सबसे प्रार्थना है अब ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप बनाओ जो कि हरियाणा में 1 नंबर का नाम हो अगाउं डीगल था। अंगद पहलवान जी हमारे साथ हैं। पहलवान जी 3244 की लीड थी, तो ये लीड क्या मानते हैं, डीगल अब की बार बढ़ा के देगा दीपेंद्र हुड्डा को? जी बहुत बढ़िया माहौल, हमको 1.5 महीना हो गया घूमते और बहुत बढ़िया लीड के साथ विजयी होंगे। पिछली दफ़ा जितना जो माहौल था उससे काफ़ी बढ़ गया है माहौल, क्योंकि पिछली जो सरकार आई, पिछले जो MP साहब हैं अरविंद शर्मा जी, वो ना तो कहीं हाजिर हुए, ना कोई काम करया, ना किसी का काम पूछा, ना कहीं मिले, इसलिए उनसे रुष्ट हो गए। और जो पिछली सरकार के काम थे उनको ध्यान में रखते हुए अब की बार बहुत ज़्यादा वोट मिल रही हैं। अंकल जी आप देखो जी, दीपेंद्र का जो रुतबा है और हर युवा को और हर बुजुर्ग को, हर मेरी माताओं बहनों को सबका चाहता है। और हम डीगल से ये विश्वास दिलाते हैं, आप बता रहे 3,500 से लीड दी थी हमने, अब के मैं 8-10 हज़ार वोट गिर सकते हैं, इतना रुझान है जी डीगल गांव का। ये मुद्दा भी एक है कि जो BPL कार्ड काटे जा रहे हैं, पेंशन है, उसको लेकर SC ST तमाम वर्ग में जाता हूँ, वो इस चीज़ की भी समस्या बताते हैं। जी वो तो हर आदमी ने दुखी कर रखा है, कागजा मल जा रखा है, कोई ID मल जा दिया, कोई पेंशन मल जा दिया, इन तो हर एक वर्ग दुखी कराया है, जमींदार से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके 36 दास दुखी से, मास्टर से लेके कर्मचारी से लेके सब ही दुखी से, इनसे कोई भी खुश नहीं है। हाँ जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हम मतलब शुरू से कांग्रेसी हैं। हाँ कांग्रेसी शुरू से, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे छोटे बड़े भी, मतलब सारे मतलब कांग्रेस के साथ रहते हैं और साथ अभी भी साथ है। ठीक है, डीगल बहुत ज़्यादा वोट देता है दीपेंद्र हुड्डा को, अब की बार क्या है डीगल का रुझान? हम तो ये सोचते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटा से जिताए। हाँ और पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटा से जिताएंगे जी। बताओ। इबका तो ऐसा वातावरण हो रहा है हरियाणा पूरा देश में जो है BJP साफ हो रही है, हर एक जगह ठीक जीतेंगे अपन। भाई अपना गांव में बहुत बढ़िया विकास कार्य करे दीपेंद्र ने, कोई गाड़ नहीं बनी थी, गाड़ बनाई, स्टेडियम हॉस्पिटल सब गए में, तो सारा काम गए है भाई 5,000 के 6-7 तभी जीत सके। डीगल का इशारा कार्ड टूटेगा, यात्रा खींच गए। ये लीड बढ़ेगी, डीगल का क्या माहौल है? आपका तो चलिए होगा दीपेंद्र हुड्डा का, आप यहाँ पे आए हैं, आस पड़ोस होता है, पूरे गांव का भी माहौल होता है, दूसरे पाने में जाते होंगे, बात करते होंगे, क्या रुझान है? क्या रुझान है? दीपेंद्र का तैयब का बहुत तगड़ा रुझान है, ठीक, कम से कम भी 1.5-2 लाख वोटों से जीतेगा। ठीक, BJP ने, झूठी सरकार ने कुछ भी काम कार्य नहीं करेगा। डीगल से बढ़ेगी लीड? डीगल से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब की पहली जो शुरू में इलेक्शन लड़े था ना, उसी तरह लीड जाएगी, डीगल से जाएगी। तो ये डीगल का रुझान है जो निकल के सामने आ रहा है। और सबसे मेन बात ये है, मैंने कुलबीर हुड्डा जी से पूछा था कि जो फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है, जी आप भी बताइए, चौकीदार है, डीगल से क्या दीपेंद्र हुड्डा की लीड पिछली बार से बढ़ेगी? बढ़ेगी के मतलब हद से ज़्यादा तक बढ़ेगी। हाँ कोई कमी नहीं रहेगी गाने, हद से ज़्यादा वोट तन मन धन से सब। तो ये तमाम रुझान है जो डीगल से है वो निकल के सामने आ रहे हैं। और कुलबीर हुड्डा जी का अभी भी मानना है, और ये देखिए लगातार और भी युवा हैं, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ, डीगल का क्या रुझान है दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को लेकर? सभी युवा साथी, अपने नौजवान भाई सभी दीपेंद्र भाई के साथ में हैं और हमेशा साथ रहे हैं और साथ में ही रहेंगे। कारण इसका कारण क्यों साथ? सभी जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको दीपेंद्र भाई से उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ नौकरी व्यवसाय मिलेगा। रोजगार मुद्दा है जी, बताइए। हाँ जी, हमारी जी मैम की अरबेरी की
बहस होती है। मैम से 21 देंगे लीड। लाजवाब बात रखी। सर डिगल का क्या रुझान है? सर डिगला बहुत अच्छा रुझान है। हमारे दीपेंद्र जी युवा नेता हैं, सबके मिलनसार हैं, इसलिए हम इनके सभी साथ हैं। हमारा गांव बहुत अच्छी तरीके से इनके साथ। सवाल ये नहीं है, सवाल पिछली बार भी 3244 की बेरी हल्के में सबसे नंबर 1 का काम था। क्या ये लीड बढ़ेगी या वहीं रहेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर, अब की बार दोगुनी होने का पूरा करता है। आप भी बताइए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा 36 बरादरी का एक ही नारा है कि दीपेंद्र हुड्डा हमारा है। और दीपेंद्र हुड्डा को अब की बार ये नहीं है कि कुल जीत दिलानी है। 36 बरादरी का एक ही मकसद है कि भारी मतों से जीत दिलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत दिलानी। हिंदुस्तान में अगर कोई साफ छवि का और मिलनसार नेता है तो दीपेंद्र हुड्डा है। इससे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं। तो लोगों के मन में एक वो है, पिछली बार जो कुछ कमी रह गई थी, पूरे खुद दीपेंद्र हुड्डा नहीं, उसका परिवार नहीं, पूरा 36 बरादरी घूम घूम कर उसकी बोटे बना रहा है। अपनी रिश्तेदारी है, गांव गांव जाकर, मतलब ये लगा लो एक भारी मतों से दीपेंद्र हुड्डा भारी जीत होने वाली है अब की बार। हर खामियों पर काम चल रहा है, बिल्कुल एक एक वोट पर काम चल रहा है और हर उस चीज़ को अब की बार देखा जा रहा है कि पिछली बार आखिर कमी है तो वो कहाँ रह गई। कुलबीर हुड्डा जी परिवार के आदमी हैं। मैंने उनसे पूछा था कि जो ये फर्जी लिस्ट आई तो उन्होंने कहा हम दीपेंद्र के लिए वोट मांग रहे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, वो आ रहे हैं। तो ये जो डीगल गांव की धानक चौपाल की जो पूरी रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई है और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि 3244 से एक ऐसा गांव जिसने नंबर 1 पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो लीड दी, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि ये लीड है 5000 तक जाएगी और डीगल बराना को अगर मिलाएं तो 9000 वोटों से लीड का तकरीबन अनुमान है वो लगाया जा रहा है और उसको लेकर कांग्रेसी मेहनत कर रहे हैं। हाँ ताऊ। हाँ जी, मैं भूपेंद्र हुड्डा को छक्का जताऊंगा। इन्हें मारा, मोदी ने ना हमारा नाश कराया है, कार्ड काट दिए, हमारा कुछ नहीं कराया, हमारे बाल भी खराब कर दिए। पढ़े लिखे छोरी मेरी आंट है, मेरे 1-2 छोरी से ना मेरी पेंशन बढ़ती ना और कुछ, कार्ड भी काट के गिर दिए, ना मेरी कुछ भी मिलता, मैंने सब के मैं बर्बाद कर रखा हूँ। भूपेंद्र हुड्डा हमारा जिंदाबाद से छक्का बोटा तो जता कर छोड़ेंगे, समार सुहा मान कानून नहीं माते। हाँ, छक्का जता कर छोड़ेंगे। और धर्मवीर मेरा नाम है। अभी धर्मवीर जैसे बता रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के नाम पे गरीब आदमी है वो बेहद परेशान हुआ है। जो कार्ड काटे जा रहे हैं, आयुष्मान योजना है, उनकी जो सारी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ को लेकर है वो दिखाई देती है। हाँ, आ रहा हूँ मैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा। मेरा मकसद ये रहेगा कि कोई आदमी रह ना जाए, उसके सभी लोगों के रिव्यू है मैं लूँ। आप बताइए। हम कई दिनों से बेरी हल्के में डोर टू डोर कर रहे हैं, बहुत शानदार रुझान निकल के आ रहे हैं। खासकर SC-BC समाज और ब्राह्मण समाज से एक तरफा रुझान निकल के आ रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हुड्डा साहब काफ़ी वोटों से विजयी होकर निकलेंगे। आप बताओ। हम तो तमाम लोग हैं ये कह रहे। हाँ, आपकी बात रह गई, आप बताओ। पहले बोल लिया था वैसे। मैं जी बराना भारतीय दानक समाज से हूँ और जी मान ले इस पार्टी ने कुछ भी कार्य नहीं किया जी आज तक, जिसके मान ले ये लैटरिंग बनवाने की न उम्मीद रखी थी, उनका कोई भी काम नहीं होया। लैटरिंग के खड्डे न्यू के न्यू हमारी 36 बरादरी के अंदर न्यू के न्यू पड़े हुए हैं, गटर आज तक नहीं बना है। उसमें मान ले गावड़ी भी पड़ गई थी एक बराना गांव में, वह भी निकलवाई जी, ठीक है। और खेल का आए थे बच्चे वहाँ बाबा मस्तनाथ में, अरविंद शर्मा ने और मान ले धनखड़ साहब ने, अरविंद शर्मा ने और मनीष गरोर जी ने ये मान ले पंडाल पूरा भर के दिखाया था। उनके 11-11 हज़ार रुपये, उसमें 36 बरादरी के बेटे भी बेटियां भी सभी आए हुए थे, उनका आज तक 1 रुपया भी नहीं आया है। 11-11 हज़ार रुपया हमारे गांव बराना में भी आए थे और यहाँ मान ले इसमें रोहतक के पास है, उसमें चमारिया गांव में भी मैंने पकड़ा था, वहाँ पर भी मैंने बात करी। माँ भाई साहब ये क्या कराया, ये 11-11 हज़ार रुपये इन बच्चों के नहीं आए तक। बोला ठीक है भाई साहब। और बराना में पकड़ा, बराना में भी यही बात करी कि बोला कोई ना 11-11 हज़ार में दे दूंगा, आप आ जाओ। तो आज तक 1 रुपया नहीं आया है उन बेटियों का भी, ना किसी का भी, ना किसी के मकान आए हैं गरीबों के भी, ना किसी के भी, ठीक है। आज तक कोई काम नहीं होया है। ऐसा करो, इस सरकार को बदल दो, हमारी मान ले कांग्रेस को ले आओ जी, ठीक है। ये तमाम लोगों की रिव्यू हैं, शुक्रिया।